वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा सर्वदा जय हो गणपति बाबे की जय, गजानंद बाबे की जय, गजानंद महाराज की जय। तो बच्चों, आज मैं थाने एक बहुत बढ़िया कथा सुना रही हूँ, वो जरा ध्यान लगा करके सुनियो। हाँ, थाने भी कह रही हूँ मैं, ध्यान लगा करके सुनियो। तो राजा, तो बच्चा एक दिन कथा सुना रही हूँ थाने में 88,000 ऋषियों की, 88,000 ऋषियों की थाने कथा सुना रही हूँ, उनकी थाने कथा सुना रही हूँ। वह कथा थे ध्यान लगा करके सुनियो। तो एक वह ऋषि है ना, जिसको वह ब्रह्मा विष्णु महेश कने गया, जाकर के बोला, महाराज माने कोई ऐसी जगह बताओ, ऐसो जगह स्थान दो कि मारो कल्याण हो जावे। महाराज मारो कल्याण करो थे। वह 88,000 ऋषि है ना, जिको महेश ब्रह्मा विष्णु महेश से अरदास करे। तो विष्णु जी बोला देखो मैं थाने स्थान देऊंगा, लेकिन थे एक काम करो, मैं यो चक्कर छोड़ रही हूँ, यो चक्कर मैं छोड़ रही हूँ, यो चक्कर जठे रुक जावे, वो ही थारो स्थान हुए गो ऋषियों। तो वो चक्कर है जिको चालतो है के पीछे पीछे जायो थे। इस चक्कर के पीछे पीछे रहे हो, वो जठे रुके बैठे थे, स्नान करियो थारो उद्धार हो जाओ ऋषियों, थारो उद्धार निश्चित है। तो वह बैठे है ना, जिको वह चक्कर है, जिको वो बैठे नेमिस गांव, एक गांव हो जिको नेमिस नाम है गांव को, बाद में निमिषण, पर पहलो को गांव को नाम हो नेमेश। मैं नेमेश गांव में जाकर गोमती का किनारे बच्चा गोमती बटे गोमती बहरी है, और बाजू में को गांव को नाम है नेमेश गांव। में ऋषि है जिसको आपको बटे स्थान समझ से भ्रमण करके आनंद से रहे लगा ऋषि चक्कर में। हाँ, चक्कर को वो सलाम बार बार माने सलाम करियो कि हे चक्कर, आज विष्णु भगवान भेजो माने ये धरती के ऊपर इस जगह में, तो मारो तो कल्याण निश्चित ही है। तो राजा वह तपस्वी करे लगा, बैठे वह ऋषि बैठे तपस्या करे लगा। चक्कर है ना, वापिस आकर के आपको विष्णु भगवान के बैठे लाग दो। या कहानी है, थाने बात बताऊं, या कथा है जिकी नेमिशरण की कथा है। वेद व्यास जी बचा, वहां पे वेद व्यास जी ने तपस्या करी और वह 4 वेद बनाया, उपसनेद। 4 वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सोमवेद, ये 4 वेदों की बचा उन्होंने रचना की है बैठ करके, और बहुत ध्यान लगा करके बोलते, बेड़ो वेद व्यास जी महाराज की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय। वाल्मीकि जी ने भी रामायण वहीं लिखी थी बच्चा। वो सीता का उसमें वर्णन किया है कि सीता निमेश गांव में, निमेश गांव में वो सीता है ना, वहीं धरती में समा गई थी बच्चा। ये वाल्मीकि जी की रामायण में है। और उनके हुए थे लव और कुश। तो लव कुश को वाल्मीकि जी ने वो रामायण सुना रहे हैं लव कुश को।
कि सुनो लवकुश, आप ये रामायण सुनो, वाल्मीकि रामायण सुनो। नेमिस गांव में एक हनुमान जी की मूर्ति, इतनी बड़ी विशाल मूर्ति है गोमती के किनारे, बहुत लंबी मूर्ति है बच्चा हनुमान जी की। इतनी लंबी मूर्ति है कि कुछ जो भी वो भक्त, कोई भी भक्त वहां जाकर के अरदास करता है उसकी इच्छा पूरी होती है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। में कुछ समय अपने वहां पे पांडवों ने भी वहां विश्राम किया बच्चा, कुछ समय के लिए पांडव भी नेमिस गांव में रहे। इस गांव की मैं बता रहा हूँ बच्चा, नेमिस गांव में महारानी ललिता देवी, महारानी राजकुमारी ललिता देवी आज भी वहां प्रसिद्ध है बच्चा। कलयुग की आज भी वो प्रसिद्ध है महारानी। आज जो भी कुछ उनसे आप श्रद्धा से कुछ बोलो, कुछ आप संकल्प लो, वो पूरा हो जाता है कलयुग में। और सुनो, ये कथा सुनने लायक है बच्चा, बहुत अच्छी कथा है, आप ध्यान लगा करके सुनो। इंद्र दधीच ऋषि के पास आवे, इंद्र दधीच ऋषि के पास आकर कहे कि महाराज वे थाने में वे अस्त्र शस्त्र देकर गयो, वे मैंने थे वापिस देवो, क्योंकि असुर में हारे पर तकलीफ कर रहा है असुर। तो वे एक बार तो असुर जीता लियो जनाब, वे शस्त्र थारे कने रख के गयो मैं, अब वे अस्त्र शस्त्र है जिसको मैंने वापिस देवो। जनाब ऋषि बोले इंद्र, हे इंद्र, तू आज इतना वर्षों के बाद में मैंने अस्त्र शस्त्र पूछन आयो है, वह अस्त्र शस्त्र तो खराब होने लगा, तो मैं क्या करियो, मैं देखिए खराब नहीं हो जावे, तो मैं तो बाने घोट करके पीगो, वह शस्त्र ने घोट कर पीगो, और वह बटे जाकर के है कि जो मायने शरीर में भाई वज्र का होगा, तो अब मैं क्या करूं बोले मैंने तो चाहिए भाई, अब थे बताओ उपाय। हे ऋषि आप बताओ मैंने, दधी जी मैं क्या करूं बटे असुर सता रहे। तो बोले भाई एक काम है, इंद्र जी थे कर सको तो एक काम है। बोलो मैं स्नान करने जाऊं, पर भी गोमती के मायने, वे गोमती नदी के मायने थे, अगर जल मैंने लाकर दो। बोला हे इंद्र, तू एक काम करे, मैंने सारे तीर्था को जल लाकर के मैं गोमती नदी में विसर्जन कर, फिर मैं स्नान कर आऊं। तो राजा इंद्र है ना, जो आपकी माया से बटे सब तीर्था को जल भी का माई नहीं मिला दियो बच्चा, कि मैं गोमती नदी में सब तीर्था को जल लाकर के एक साथ में मिला दियो। जनाब वो बोले हो ऋषि दधी जी बोले अब मैं स्नान कर आऊं। इंद्र अब मैं जब स्नान करके बाहर आऊं, तो एक गाय ना जी की तैयार रखिए, और बाबा गाय ने बोलिए कि मेरे सारो शरीर है ना जो जीभ से सारो मांस चाट जावे, और वे जो बचेगी मेरी हड्डी वे का तू बना लिए शस्त्र बना लीजिए, तेरा अस्त्र शस्त्र वैसे मिला दी बना करके, और असुरा को संहार कर दिए। जय हो राजा दधीच जी की जय हो, ऋषि दधीच जी की जय हो, ऋषि दधीच जी की जय हो, इंद्र की जो वह जल छोड़ो बटे सब तीर्था को ला करके जल छोड़ो। सुनो बच्चा, ध्यान लगा कर सुनो, फिर भी ध्यान लगा कर सुनो। भी नेमिस गांव के मायने शंकर भगवान को ऐसो बढ़िया स्थान है, और बांके सागे बांका गण भी स्थापित है बच्चा, भी जगह में आज भी शंकर भगवान और बांका गण स्थापित है बच्चा, भी नेमिशरण गांव में, जिको आज धन्य है वह नेमिशरण है, जो शंकर भगवान और बांका गण बैठे, हाँ बैठे है, पैरा लगा जाए। बाबा आज भक्तों की इच्छा है कि आप कोई कर्म फल के ऊपर कहानी सुनाएं। जरूर, मैं तो भक्तों की इच्छा पूरी करता हूँ, मैं तो भक्तों की इच्छा हमेशा पूरी करी है, पहले भी करी, आज भी करूंगा बच्चा। सुनो, सुनते जाओ। एक राजा
और वो अपने गांव में सबको बोला, बोले आज राजा कुछ बांट रहा है, जिसको लेना है ले लो। आज राजा बांट रहा है, जिसको लेना है ले लो। जिसको जो भी चाहिए धन वो राजा से ले लो। वो सारे गांव में है ना सब आगे, वो एक आदमी वहां नहीं आया बच्चा। तो उनके आदमियों ने जाके बोला महाराज उस गांव में से सब आ गए, लेकिन वो एक जना नहीं आ रहा है। तो बोला भाई उनको भी बुला के लाओ, क्या है उसको जरूरत नहीं है क्या, आप बुला के लाओ उनको। तो वो उनको बोला महाराज आपको याद कर रहे हैं। बोलो चलो भाई महाराज जी याद कर रहे हैं तो चलूंगा, कैसे नहीं। तो वो वहां पे महाराज के पास चला गया और जाके बोलो महाराज कैसे याद किया मेरे को। बोलो मैं इसलिए याद किया कि सब जने आ गए और आप नहीं आए, इसलिए ये इसका कारण बताओ मेरे को। तो बोला राजा मैं बताऊंगा, आपको कष्ट बहुत होगा, मैं बता तो दूंगा लेकिन बहुत कष्ट होगा। तो राजा अचंभे में आ गया, बोले ऐसा क्या बात बोल रहा है, ये तो राजा को बोल रहा है ऐसी बात। पर फिर भी राजा नम्र होके बोले ठीक है आप बताओ तो सही बात क्या है। तो वो बोलता है कि राजा ये तेरा कमाया हुआ नहीं है, ये कमाई तेरी करी हुई नहीं है, ये कमाई तो की हुई है तुम्हारे बुजुर्गों की जो तू लुटा रहा है ना भाई। बाकी कई बात लागी कि राजा ने वो बात करी भी तो घोर संकटों को पैदा। पर फिर भी वो देखो कि वो कही है तो हमें भी कोई तंत्र है। तो वो रात में केक भी वो बचा महल में रात में है जो वो फटेड़ा तो कपड़ा पहना बाड़ा ने यहाँ लगा लियो, कौन समझा के यहाँ मोड़ कर है फटा वस्त्र पहन करके कमर फटेड़ी बच्चो फटेड़ी कमर यहाँ डाल करके मुंडो और महल में से निकल गो बच्चा। महल में से निकल गो, महल में से निकल करके और वो तो जंगल में चले गए हो। आपको आगे जंगल में गयो जना देखे तो एक लुहार है कि जिको बच्चा घड़ चला रियो धड़ा धड़ वो भी बैठे पूछ को जा करके वो बोले लुहार बोले बाबा प्यास लग रही है क्या। बोले हाँ प्यास भी लग रही है और कोई जुगाड़िया हो जाता तो भी ठीक था। तो बोले भाई जुगाड़िए का तो ये है, मैं तेरे को एक घन देता हूँ, तू भी इसमें लोहे पे मार तो मैं तेरे को हाँ जो भी पैसा होगा मैं तेरे को दे दूंगा। तो बोले ठीक है मेरे को मंजूर है। तो राजा हाँ 5 किले का थोड़ा है ना वो रात भर बचा वो लोहे पे मारता गया पसीने में लथपथ। राजा का बेटा था ना बच्चा, राजा था ना वो, राजा के हाथ में छाले पड़ गए, बच्चा छाला पड़ गया, खून चुए लागो बे के हाथा में। जनाब को अंत में वो बोले भाई ठीक है अब तू रुक जा और ये तू एक चवन्नी ले तेरी मैन। तो एक चवन्नी चांदी की लेकर के इसमें हथेली पे रखा चांदी की चवन्नी को और राजा ने ऐसे चांदी की चवन्नी को लेकर के और अपने महल की तरफ आने लग गया बच्चा। रास्ते में देख रहा है चवन्नी है कि नहीं है, भाई चवन्नी है कि नहीं। ऐसे करते करते है ना वो राजा अपने महल में आ गया बच्चा रात को ही, सबके देखने से पहले ही आके लेकर के और वो आपके महल में आ गो। महल में आकर के दूसरे दिन सुबह ही पहली वो बने बुलायो, बोले भेज दिया 4 आदमी, बोले जाकर बने बुला कर ले आओ। वो आयो, बोले बोलो महाराज, बोले आपने बोला था ना कि मेहनत की लेऊंगा तो ये चवन्नी है मैं कमाई हुई, ये लेके जा, ये मेरी मेहनत की है, ये तो स्वीकार करेगा ना। बोले हाँ राजन ये मैं स्वीकार करूंगा कि क्योंकि ये तेरी मेहनत की है। वो चवन्नी लाकर के आपको घर और वो आपका पत्नी ने बोला कि राजा मैंने चवन्नी दी है। तो वह पत्नी के देखी बा देखी लायो भी तो राजा से चवन्नी लायो, बा चवन्नी लेकर के फेंकी जो मैदान में जाकर के गडगी वा चवन्नी, बच्चा मैदान में गडगी वा चवन्नी जाकर के और धीरे धीरे बच्चा अभी को पेड़ उग गया। अब पेड़ के चारों मेड़ देखे तो चवन्नी। तो बेचारी एक औरत है आपकी बेटी की शादी करने के लिए भी घर में आई
और आकर के बने बोले बोले भाई मेरी बेटी की शादी है, मैंने कुछ दो जनाब। वो बोले भाई चवन्नी लटक रही है, तू भी ले जा, तेरी बच्ची की शादी कर। तो वह हल हलाई ज्या बेरिया ने जाड़ी के बेरिया न हलावा जेड़िया पड़े जिया ही बा हल हलाई जिको बा चवन्निया ही चवन्निया चवन्निया ही चवन्निया है जिको बा थैला भर लिया। वो ले गई थैला भर कर चवन्नी है जी बा आपको भरकर थैला भर थैला लेगी आपके घरा लेगी, पर बह स्वामत नहीं बचा। मैं कहते स्वामत बिल्कुल ही को नहीं। मैं कहते बच्चों बात चवन्नी बात वो तो विचारो दे कि तेरी छोरी को ब्याह है, मैं तेरो काम कर, पर मैं कहते बात जड़स होगी कि कहते पेड़ लाग रहा है चांदी का और चवन्निया से भरियो पड़े अलाता ही चवन्नी पड़े। वैसे रहे को नहीं गए जिसको वह भागी राजा करने गई। बोले महाराज, बोले महाराज थारे ही शहर के मायने एक याल को घर है बेका सो घर तो मैं देखे ही को नहीं। बोलो के है विशेषता, मैं विशेषता बता। बोलो महाराज एक पेड़ है बेका, पेड़ का हाँ चवन्निया ही चवन्निया लागी पड़ी है, जठे देखो थाने चवन्निया चमक रही है चांदी की। तो राजा बोले वो बा बोली वो पेड़ थारे राज्य में लगाओ तो शोभा बढ़ेगी थारी, आने वाला लोग देखेगा ओ राजा का अद्भुत पेड़ लगे। तो वो पाछिया राजा में 4-5 आदमी ने भी घरा भेजा, लेकर के कश्योर का लेकर के भेजा, कशिया लेकर के कोई समझा कि इन्हें खोद करके पेड़ ने और मेरे महल में लगाओ जाकर के। अब वो पेड़ वह बेचारा खोद रहा है, वैसे सापन से खोद के पर मैं कितो खोदियो वो चाह बहुत लंबो खोदियो, फिर भी बा जड़ ही ना बा जड़ आवे ही को नहीं। जना वो चवन्नी लायो, जना वो बोले रे ये श्रमिक काम करने वालों मेरी बात सुनो, ये पेड़ जो है ना इसकी जड़ पाताल में चली गई, इन्हें थे कटे खोदोगा या मेहनत की जड़ है जिसकी पताल में घुसी पड़ी है थी को नहीं खोद सकोगा। जना पाछू राजा कने जाकर के बोले महाराज वो आदमी तो कहे है कि मैंने एक चवन्नी दई एक राजा अरबे की या मैं जड़ लगाई है जिको या जड़ पाताल में चली गई, या मेहनत की जड़ है मेहनत की। जना राजा हाथ जोड़ा कहा कि धन्य है मैंने ये मेहनत का फल बचा, कर्म और मेहनत का फल इसको बोलते हैं, जो ये इस कथा ने बता दिया आपको। वो बढ़ता ही है, घटता नहीं है, वो बढ़ता ही रहेगा हमेशा, घटेगा कभी नहीं बचा, कभी नहीं घटने वाला। पुण्याई तो अब इसमें भी हमारे भामा परिवार की पुण्याई है। मेरे बड़े भाई साहब नेमी शरण में वहाँ उनका आना जाना बहुत है, वो कई बार गए हैं वो नेमी शरण में, कई दफे नेमी शरण जाकर के वहीं ध्यान करते हैं जाकर के वो। और मेरी भाभी और मेरे भाई साहब ने अभी थोड़े दिन पहले एक उसके कमरे की स्थापना भी करवाई है बच्चा, एक कमरे की गोमती के बिल्कुल किनारे। वो खिड़की में से गोमती दिखती है, वो खिड़की में से गोमती आज भी दिखती है बच्चा, दर्शन कर लो आप वो खिड़की में से, आज भी वो है। ये है मेरी भाभी। और मेरे भाई साहब ने मेरे छोटे भाई को बोला कि बच्चा तुम भी मेरे साथ चलो, कल्याण हो जाएगा वहां जाकर के। तो मेरा छोटा भाई अभी थोड़े दिनों पहले वहां फागण में इसका महत्व ज्यादा है, इसका जो नेमी शरण का महत्व जो है बच्चा वो फागुन में सबसे ज्यादा है होली में। तो वहां पे मेरा भाई गया, मेरी भाई की बहू गई थी, और भी उनके साथ में यात्री थे। उनकी एक लड़की थी गायत्री, वो गायत्री को भी मैंने देखा, वो भी गायत्री वहां पहुंच गई, उसका भी भाग्य देखो आप, नेमी शरण चले गई गायत्री। तो ये है पुण्याई की धरती बच्चा। वो तो भामा परिवार ने बहुत पुण्य किया है बच्चा, ये पुण्य उनका आज भी, हमारे पिताजी हनुमान भगत जी की पुण्याई और उनके बच्चे आज भी लगे हुए हैं पुण्याई में। ये हनुमान भगत जी के पुत्र है ना,
वो आज भी सब पुत्र कमाई में लगे। सन और ऋषियों की जो तपस्या कर रहे हैं, वाल्मीकि जी ने आपको देखो कितनी बढ़िया रामायण सुनाई है बच्चा। सीता जी उसी धरती से उत्पन्न हुई थी और उसी धरती में समा भी गई थी बच्चा। वेद व्यास जी, ओहो भाग्य है वेद व्यास जी का, जो उन्होंने 4 वेदों की रचना करी बच्चा। ये है नैमिषारण्य की पुण्याई बच्चा, धरती की पुण्याई। तो मैं इनसे भी, भक्त से भी कह रहा हूँ बार बार कि एक बार दर्शन करके जरूर आना, मेरे कहने से जरूर दर्शन करना। लो भक्त, आज आप भी पहनो, क्या याद करोगे भक्त, लो आप भी पहनो, लो जाओ, मजा करो, मजा करो, मजा करो, मजा करो। चलो रे चलो, चलो भक्तों चलो, चलो रे चलो, चलो नैमिष चलो, चलो रे चलो, चलो भक्तों चलो, चलो रे चलो, चलो नैमिष चलो। आओ दिखला दे तुमको ये पावन स्थल नैमिष के, आओ दिखला दे तुमको ये पावन स्थल नैमिष के। इसका कितना महत्व यहाँ है, किससे है क्या क्या किसके, इसका कितना महत्व यहाँ है, किससे है क्या क्या किसके। चलो रे चलो, चलो भक्तों चलो, चलो रे चलो, चलो नैमिष चलो। सर्वप्रथम तुम दर्शन कर लो आदिशक्ति मां ललिता के, लिंग धारिणी कहते इनको, जग में चर्चे ममता के। फिर देखो यह वेद व्यास का तप स्थल कितना पावन, यही पुराणों की रचना करते थे महर्षि भगवान। चलो रे चलो, चलो भक्तों चलो, चलो रे चलो, चलो नैमिष चलो। ये है गति सूत ऋषि की, जहाँ कृपा बरसाई थी। बैठ हजारों ऋषियों को यहाँ कथा पुराण सुनाई थी। ये है पावन चक्र तीर्थ जो नैमिष धाम की शान है, एक बार जो डुबकी लगा ले हो जाता कल्याण है। चलो रे चलो, चलो भक्तों चलो, चलो रे चलो, चलो नैमिष चलो। अर्धनारीश्वर का यह मंदिर सारे जग में निराला है। आधी नारी और आधे नर रूप में डमरू वाला है। यह स्थल है ऋषि दधीच का, भक्तों मिश्रित धाम में। देवों को यहाँ अस्थि दान दिया पर उपकार के काम में। चलो रे चलो, चलो भक्तों चलो, चलो रे चलो, चलो नैमिष चलो। बनी समाधि श्रृंगी ऋषि की चक्र तीर्थ के पास में। निसंतान है आते यहाँ पे, झोली भरने की आस में। मन सतरूपा स्वयंभू का यह तप स्थल बड़ा न्यारा है। राजपाट
से मुक्त हो जीवन तक में यही गुजारा है।